हेलो दोस्तों। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं उस मूवी का नाम है दी लवर। यह कहानी 15 साल की जैन नाम की लड़की के ऊपर आधारित है जिसे 32 साल के एक चाइनीज लड़के के साथ प्यार हो जाता है। उसके बाद ये लोग सुबह शाम खाते पीते टप टप करते हैं, लेकिन जैन के घर वालों को सिर्फ पैसों से ही मतलब था। उसके बाद इन लोगों के टप टप के कार्यक्रम में फुल स्टॉप कब लगता है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़ी माता को देखते हैं जो हमें लिखकर कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद हम 15 साल की एक जैन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल जाने वाली एक लड़की होती है और वह अपने घर में अपनी माँ और अपने 2 भाइयों के साथ रहती है। और यहाँ पर जैन की माँ एक टीचर होती है, लेकिन जैन को अपने बड़े भाई का बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो हमेशा ईगो में ही बात करता है और वह अपनी छोटी बहन को हमेशा परेशान किया करता था। और ये बात जैन अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ उसके बड़े भाई को कुछ भी नहीं बोलती। और यहाँ पर जैन अपनी स्कूल की छुट्टी होने की वजह से अपने घर पर आई हुई होती है और स्कूल की छुट्टियां समाप्त होने के बाद वह स्कूल के लिए वापस जाने लगती है। उसकी माँ उसके कुछ दूरी तक छोड़ने के लिए आती है। उसके बाद जैन नाव से बाहर निकलकर चीज़ों को सर्व कर रही थी, तभी उसी दौरान कार में बैठा एक इंसान कार से बाहर निकलकर जैन को ताड़ रहा था, जो कि काफ़ी अमीर और मेड इन चाइनीज़ था। उसके बाद वो जैन के पास आता है और उसे सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन जैन इस पर उसे मना कर देती है और बोलती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती। और मैं आपको बता दूं कि इस चाइनीज़ लड़के का नाम टोनी है और वो जैन को बताता है कि मैं इस गांव का रहने वाला हूं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ सकता हूं। जिसके बाद जैन उसकी बातों को मान जाती है क्योंकि उसे भी लग्जरी कार काफ़ी पसंद होती है। कार में बैठने के बाद वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई भी पॉइंट नहीं था। तब जैन उस व्यक्ति को बोलती है कि मैं अभी बस 17 साल की हूँ और उसके बाद टोनी भी अपनी आयु 35 साल बताता है। उसके बाद पता नहीं उन दोनों के बीच में चरम सीमा कहाँ से आ जाती है और टोनी उसके हाथों को पकड़ लेता है। लेकिन जैन को भी यहाँ पर इस बात का बुरा नहीं लगता क्योंकि वो भी टोनी में इंटरेस्ट ले रही थी। और यहाँ पर जैन टोनी को अपनी एज इसलिए गलत बताती है ताकि टोनी उसके करीब आ सके। उसके बाद टोनी जैन को उसके हॉस्टल पर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह जैन की लाइफ में कोई पहला व्यक्ति एंटर होता है। इससे वो काफ़ी खुश होती है और एक्साइटमेंट के चक्कर में उसकी सारी बातें अपनी फ्रेंड को बताने लगती है। अगली सुबह जब जैन अपने घर से स्कूल जा रही होती है तभी स्कूल के बाहर उसे टोनी की कार नजर आती है, जिसके बाद जैन टोनी का इशारा समझ आती है और वहाँ पर उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ से टोनी के प्यार के बुलबुले फूटने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर टोनी को एक बार क्लियर हो जाती है कि जैन भी उसे लाइक करने लगती है। शाम को जैन के स्कूल की छुट्टी होने के बाद जैन टोनी को ढूंढने लगती है, लेकिन टोनी वहाँ पर नज़र नहीं आता। अगले दिन जैन के स्कूल की छुट्टी होने के बाद वे अपने फ्रेंड के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसे बाहर टोनी की कार नज़र आती है और वो उस कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टोनी उसे जन्नत की सैर कराने के लिए प्राइवेट रूम में लेकर आता है और वो जैन से कहता है कि तुम्हारे जैसे पढ़ने वालों बच्चों के लिए एक लॉज है। और वहाँ की चीज़ों को देखकर जैन को यह बात समझ आ जाती है कि यह टपाटप करने वाला रूम होता है। और टोनी जैन की एज को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जैन उस मेड इन चाइनीज़ व्यक्ति की उम्र से काफ़ी ज़्यादा कम थी। जिसके बाद टोनी जैन को अपने घर पर जाने के लिए कहता है। तब जैन उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो और मैं भी चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ टपाटप करो। यह सुनने के बाद टोनी को तो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया हो, कभी बैठकर तो कभी लेट के, कभी आगे से तो कभी पीछे से, कभी ऑडी तो कभी BMW। और वो पूरे दिन ही लगातार ऐसा ही करता रहता है। जैसे ही उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल होने लगता है उसके बाद जैन टोनी को बताती है कि मेरे डैड की डेथ होने के बाद हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जिसके बाद टोनी को ऐसा लगता है कि जैन मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए ही आई है। तभी जैन उसे बोलती है कि मैं एक राइटर बनना चाहती हूँ और मैं अपनी फैमिली की सारी समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ। जिसके बाद टोनी उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, और इस पर जैन उसे साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहां टोनी उसे साफ साफ शब्दों में बोलता है कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती और मेरी शादी एक चाइनीज़ लड़की से ही होगी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। जैन अपने आप को सांत्वना देने लगती है और जैन से बोलती है कि मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती है। और वो कहती है कि ये एक सुनहरा पल है जो कि मैं तुम्हारे साथ जी रही हूँ। लेकिन रात को सोते समय जैन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि जैन को टोनी से सच्चा प्यार होने लगता है, लेकिन जैन अपने प्यार को टोनी को नहीं बता सकती। और अगले दिन जैन स्कूल जाने के बहाने टोनी के साथ पूरा दिन टपाटप करती है। एक दिन जैन की मॉम टोनी की कार को आते हुए देखती है और घर पहुंचने के बाद वो उस जैन को एक लेटर दिखाती है जो कि जैन के स्कूल से आया था क्योंकि वे काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं गई थी। जिसके बाद जैन की माँ उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है
वह उससे पूछती है कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी, जिस पर वह अपनी मॉम को बता देती है कि मेरा एक दोस्त है और वह बहुत ही ज़्यादा अमीर है। यह सुनने के बाद उसके घर वालों भी उससे कुछ नहीं बोलते और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि जैन के घर वाले काफ़ी लालची होते हैं। अगले दिन जैन अपनी फैमिली को टोनी से मिलवाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है, परंतु यहाँ पर उसकी फैमिली को टोनी की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और सारे लोग खाने के पीछे पड़ रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को फ्री का खाना मिल रहा था। लेकिन टोनी इन लोगों की हरकतों को देखकर समझ जाता है और इन लोगों को कुछ पैसे दे देता है। अब जैन के घर वालों को टोनी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहाँ पर टोनी जैन के साथ दबाकर डबल ट्रैप करता है और उसके बाद जैन एक दिन टोनी से कहती है कि मेरी मोम को कुछ पैसों की ज़रूरत है और वह पैसों के लिए उसे मना नहीं करता क्योंकि टोनी पैसों की वजह से जैन को खोना नहीं चाहता। और उसके बाद जैन की मोम तेज़ बारिश में भी जैन को स्कूल आकर उससे पैसे ले जाती है। अब यहाँ पर जैन की सारी क्लास की लड़कियों को उससे दूर रहने लगती है क्योंकि सारे लोगों को पता चल चुका कि जैन कैसी लड़की है, परंतु जैन को इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जैन टोनी से कहते कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस जाना होगा और उसके बाद टोनी जैन को अपनी माँ की दी हुई डायमंड की रिंग दे देता है ताकि रिंग के बहाने वह टोनी को याद रख सके। और उसके बाद टोनी अपने फादर के पास जाकर जैन के बारे में सब कुछ बता देता है और बोलता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उससे शादी करनी है, परंतु यहाँ पर उसके फादर उसे साफ साफ मना कर देते हैं। और उसके बाद टोनी अपने फादर की सारी बातों को जैन को बताने लगता है और उससे कहता है कि हम दोनों भाग कर शादी कर लेंगे। लेकिन जैन उस व्यक्ति को साफ साफ मना कर देती है क्योंकि जैन को ऐसे लगता है कि अगर हम दोनों भाग कर शादी करेंगे उसके फादर उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे। उसके बाद जैन के घर आने के बाद उसकी मोम उसके डायमंड की रिंग देखती है और उससे वह रिंग ले लेती है। एक दिन जैन का भाई दूसरे देश में काम करने के लिए जाता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उसका बड़ा भाई बहुत ही गंदा था जो कि इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करता था। उसके बाद जैन टोनी से मिलने के लिए जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली, जिस पर जैन उससे कहते कि तुम्हारी जब तक शादी नहीं होती तब तक मैं तुमसे मिलती रहूँगी और मैं ही तुम्हारे साथ इंटीमेट रहूँगी। लेकिन यहाँ पर टोनी रोने लगता है। अब यहाँ पर जैन अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए फ्रांस जाने के लिए पूरी तैयार हो जाती है, जिसके बाद जैन की मोम कहती है कि हमें फ्रांस जाने के लिए हमारी पूरी मदद टोनी ने करी है। जिसके बाद जैन टोनी से मुलाकात करने के लिए जाती है और पूरे दिन वेट करने के बाद भी टोनी उसके घर पर नहीं आता और फ्रांस जाते वक्त उसे टोनी की कार नज़र आती है, जिसके बाद उसे ऐसे लगता है कि टोनी उससे मिलने के लिए आया है, लेकिन टोनी भी वहाँ पर नहीं आता। फिर जैन काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए।